अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अली हसन, मोटिवेशनल स्पीकर, और आज मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर सनाला मलिक, वाइस प्रिंसिपल द रीडर कॉलेज फेरा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 21वीं सदी और सोशल मीडिया। नाजरीन, आप लोग जानते हैं कि आज की दौर में सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर बहुत तरक्की हासिल कर चुके हैं। इसी सिलसिले में हम जानते हैं आज के अपने गेस्ट से कि सर सोशल मीडिया ने इंसानी ज़िंदगी को किस तरीके से तब्दील किया है। जी, बहुत शुक्रिया अली, आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया। और हम हमेशा आप जैसे यूथ को इनकरेज करते हैं। दूसरा, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। सोशल मीडिया, आज का दौर जो है वो सोशल मीडिया का दौर है। और अगर इसको आप देखें ना, पहले एक दौर था जब रेडियो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था, फिर टीवी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहा, फिर उसके बाद पीटीवी न्यूज़ हुआ करता था जो कि ज़माने के लोग सुना करते थे। उसके बाद आप टीवी से बढ़ कर के भी आप यूट्यूब के ऊपर आ चुके हो, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर, व्हाट्सएप, आपको सारी खबरें इससे आइडिया हो जाता है, आपको सारे ट्रेंड का आइडिया हो जाता है, आपको इवन जॉब मार्केट, बिजनेस मार्केट, इन सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है। तो सोशल मीडिया ने इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल यकसर बदल कर रख दी है। अब इंसान नए टूल्स इजाद कर रहा है और उन नए टूल्स के जो है वो अपना बिजनेस भी उससे शुरू करता है। और आप जैसे लोग जो आगे जाके एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, तो आपके लिए भी एक बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल सोशल मीडिया ने जिंदगी को बदला है। ठीक सर। जी सर, इसमें मैं एक और क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया जो है वो बहुत जल्द फेम हासिल करने का एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, तो इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल अली, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ज्यादा दूर क्यों जाते हैं? आप पिछले कुछ अरसे पहले का केस है आपके पास, जो पारी गर्ल का एक 5 सेकंड का क्लिप आपको शोहरत की उस बुलंदी के ऊपर लेके जाता है जिसके बारे में शायद इंसान ने सोचा नहीं है। शायद उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वो विद इन अ नाइट वो स्टार बन जाएगी। तो ये कैसे हुआ है? ये इसी तरह से हुआ। देखें ना, ना सिर्फ साउथ एशिया के अंदर, बल्कि वो वेस्ट के अंदर भी, वो अमेरिका के अंदर भी वो बड़ा ट्रेंडिंग पे रहा है, उसकी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। फिर इवन स्टार्स ने एक ट्रेंड आपका बन गया जी, ये मैं हूं एंड ऑल दैट। ठीक है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक जल्दी शोहरत हासिल करने का एक प्लेटफॉर्म है। सर, आज के दौर में आपने देखा होगा कि किताबों के अंदर बहुत कमी आ गई है। जो हमारी यूथ है बुक्स को नहीं रीड करती, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो रही है। तो इस हवाले से आप तो क्या ख्याल है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। एक वक्त था जब बुक्स को रीड किया जाता था, एक कल्चर हुआ करता था। ये वो जमाना था जब बाबा जी इशफाक अहमद जैसे लोग, उनकी सोबत के अंदर लोग बैठा करते थे, उनसे सीखा करते थे, जाविया उनका देखा करते थे, और उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर डिफरेंट तरह की बुक्स वगैरह जो है लोग पढ़ा करते थे। अब ऐसा नहीं है कि किताबें जो है वो आ कम रही है मार्केट के अंदर, लेकिन उनको पढ़ने वाले कम है। इवन आज भी अगर आप उर्दू बाजार लाहौर के अंदर चले जाओ तो किताबें बहुत ज्यादा आपको मिल जाएंगी। इवन क्लासिकल लिटरेचर मिल जाएगा, आपको सेल्फ हेल्प का लिटरेचर मिल जाएगा, लेकिन वो सिर्फ आज किताबें वही ढूंढ रही हैं कि हमें बस हमारा जो रीडर है कहीं खो गया वो सिर्फ मिल जाएगी। तो ये एक वाकई एक फैक्टर मौजूद है। अच्छा सर, आपने पिछले दिनों भी देखा है कि जब टिकटॉक बैन हुआ, पबजी बैन हुई, टिकटॉक बैन हुआ, तो उसके ऊपर जो हमारी यूथ है उसने मतलब कि एहतजाज किया, अपनी वीडियोस वगैरह बनाकर शेयर की। मतलब जब देखें तालीमी इदारे पिछले दिनों बंद हुए, स्कूल्स बंद हुए, कॉलेजेस बंद हुए, तो उसके ऊपर स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने मतलब कि खुशियां मनाई। जो हमारे शफकत महमूद साहब हैं वजीर, उनकी मीम्स बनाकर शेयर की गई। तो इस हवाले से आपको क्या ख्याल है, क्या ये स्टूडेंट्स ने ठीक किया? वेल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ची गवेरा था, वो कहता था कि जब भी तालीम के ऊपर ताले लगे हैं ना, तो मैंने जाहिलों को खुशी मनाते देखा है। तो ये गलत किस्म का एक ट्रेंड है जो कि सेट हो गया ना। और पिछले अगर आप 1-2 साल में देखें तो ना सिर्फ कोविड-19 ने काफ़ी एजुकेशन को हैम्पर की है, बल्कि उसके साथ साथ ये जो कल्चर बन गया, प्रोटेस्ट का कल्चर बन गया। अब स्टूडेंट्स हैं वो निकले हैं जी, एग्जाम्स क्यों ले रहे हैं? आप एग्जाम्स नहीं लेने चाहिए। वो एक आपने क्लिप देखा होगा जिसमें वो गाड़ी को पथराव कर रहे हैं उसके ऊपर। तो ये एक बड़ा कल्चर जो डेवलप हो जाता है ना, जो इस किस्म का कल्चर डेवलप हो जाता है। और शफकत महमूद को काफ़ी रिडिक्यूल किया गया है, ठीक है। तो शायद वो आने वाली नस्लें भी जो है उनकी याद रखेंगी किस तरह से ये एक वक्त जो था उसके अंदर उनके साथ थी। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा एक सही कल्चर है। सही कल्चर वही है जिसमें आप बाकायदा तालीमी इदारों
کے اندر جس پرپس کے لیے آتے ہو, آپ کوئی اپنا ایم لے کے آتے ہو, کوئی کریئر کا موٹیو لے کے آتے ہو, اور دیکھو نا آپ بیٹھے ہو, آپ کی کوئی سوچ ہے, ایک ویژن ہے, ایک خواب ہوگا آپ کا کہ میں نے ان فیوچر یہ کرنا ہے, تو بجائے اس کے کہ بندہ اس پہ تھوڑا سا سوچ بچار کا شکار ہو جائے کہ جی ہماری ایجوکیشن کیوں نہیں ہو رہی, آپ اس پہ خوش ہو رہے ہیں جناب ہم پبجی کھیلیں گے اور ہم, تو مطلب یہ ساری چیزیں بالکل اس کے اندر آتی ہیں. سر ہماری جو آج کی ڈسکشن ہے اس کو کلوز کرتے ہیں. تو سر ہماری جو یوتھ ہے اس کو کس طریقے سے اپنی انرجیز کا استعمال کرنا چاہیے, یعنی کہ کس طریقے سے وہ اپنی پاورز کو پازیٹیو وے میں استعمال کر کر ایک بہتری کی طرف آ سکتے ہیں؟ ویل علی, آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ کے ساتھ گفتگو بہت اچھی رہی, تھینک یو سر, اور آپ کافی اس حوالے سے پرو ایکٹیو بھی ہیں اور آپ کے سوال ہوتے ہیں. تو جب انسان خود سے سوال کرتا ہے نا کہ میں ایکچولی میں کرنا کیا چاہ رہا ہوں, میں نے کدھر جانا ہے اور میرا رستہ کدھر ہے, تو وہ جب بھی سوشل میڈیا کو یوز کرتا ہے نا تو وہ اس کو اپنی ٹائم کی پرائرٹی کا اندازہ ہوگا. ایک بہت شاندار کتاب ہے کمپاؤنڈ ایفیکٹ, ڈیرن ہارڈی کی, اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ روزانہ 70 منٹ سوشل میڈیا یوز کرتے ہو نا تو شاید روزانہ 70 منٹ زیادہ نہیں لگتا آپ کو, لیکن وہ ایک سال کے اندر 25,500 منٹس بنتے ہیں. تو آپ اس سے وقت کا اندازہ لگا لیں کہ کتنا سارا وقت اس میں ہم لگا دیتے ہیں. تو اگر یہ وقت کنسٹرکٹیو ہو, آپ سوشل میڈیا کو پازیٹیو وے میں یوز کریں, ہم اس کو پازیٹیوٹی کے لیے یوز کریں, آپ اس کو اپنی کریئر کے لیے, اپنے ٹیلنٹ کے لیے آپ اس کو یوز کریں, تو اس میں کوئی جو ہے مذائقہ نہیں ہے کہ آپ ترقی ضرور کریں. یعنی کہ ہماری یوتھ کو چاہیے کہ سوشل میڈیا کو پازیٹیو وے میں استعمال کریں. بالکل ایسا ہی ہے. تھینک یو سر, بہت اچھا لگا آج آپ سے مل کے. تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہمارا یہ جو سیشنز ہیں پبلک میں جاتے رہیں گے, پبلک اس سے ہماری یوتھ جو ہے وہ دیکھ کر اس سے کافی حد تک موٹیویشن حاصل کرے گی. جی میں پلائر علی, آپ پازیٹیوٹی کے لیے کھڑے ہو اور انشاءاللہ جو آپ کا یہ سٹیپ ہے اس میں اللہ آپ کو برکت دے گا. آمین.